नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर शिल्पी गुप्ता है। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट काफ मसल पेन। पिंडलियों में दर्द क्या होता है, काफ मसल्स के पेन के कारण कौन कौन से होते हैं, किन किन कारणों से पैरों में दर्द होता है, उनकी फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट कौन कौन से हैं, जो कि ग्रेड के हिसाब से आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। दोस्तों, काफ मसल जो मोस्टली दो मसल के कॉम्बिनेशन से मिलके बनता है। पहला है गैस्ट्रोनीमियस एंड सेकंड वन इज सोलियस मसल। इस मसल्स में अगर किसी भी वजह से चोट लगती है तो हमें काफ मसल में पेन होता है। कौन कौन से कारण हैं? सबसे मोस्ट कॉमन कॉज जो है काफ मसल पेन में वो है स्पोर्ट्स इंजरी। जब एथलीट्स स्पोर्ट्स करते हैं ड्यूरिंग एक्टिविटी, वेदर रनिंग हो, आपकी जॉगिंग हो, हाई जंपिंग हो, टेनिस प्लेयर हो, जबकि जर्की एबनॉर्मल एंकल की मूवमेंट होती है तो काफ मसल में स्ट्रेन होता है। नेक्स्ट मोस्ट कॉमन कॉज इज डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, जो कि मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप जाकर उस वीडियो को सर्च कर सकते हैं कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस जो कि पॉस्चरल है, प्रोलॉन्ग सिटिंग, प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग, जो कि डीप वेन कॉज करते हैं, काफ मसल में पेन कॉज करते हैं। थर्ड वन इज प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के कारण भी काफ मसल में पेन होता है ड्यू टू वेट गेनिंग। फोर्थ वन इज सियाटिक नर्व कंप्रेशन। अगर स्पाइनल कोई डिजीज है आपको, देन आपका L4, L5, S1 नर्व कंप्रेस हो रहा है तो सियाटिका का जो पेन होता है वो लोअर लिम्ब काफ मसल तक जाता है रेडिएट, तो उस कारण से भी आपको काफ मसल में पेन हो सकता है। नेक्स्ट वन इज जो आपका लेग क्रैम्प है। क्रैम्प मीन्स अगर किसी भी तरह की डिफिशियंसी है, वेदर ये डिफिशियंसी वाटर डिफिशियंसी है, मिनरल्स की डिफिशियंसी है, वाइटामिन्स की डिफिशियंसी है बॉडी के अंदर, तो आपके काफ मसल को पेन होता है। अगर पेशेंट डायबिटिक है, न्यूरोपैथी का है, तो उनके काफ मसल में पेन होता है, जो कि ओवरनाइट आप जब रिलैक्स करते हो तो वो काफ मसल में ठीक हो जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट और प्रॉमिसिंग पॉइंट जो है, जो आपको याद रखने वाली है कि जब भी आपका काफ मसल पेन हो तो आपको अपनी पेन की असेसमेंट, ग्रेडिंग, पेशेंट की असेसमेंट और ग्रेडिंग करना है कि पेशेंट किस ग्रेड में है, जो कि स्ट्रेन में काफ मसल स्ट्रेन की 3 ग्रेडिंग होती है, एक्यूट, सब एक्यूट और क्रोनिक, या फिर माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। सीवियर माइल्ड स्टेज वो स्टेज है जो कि 1st to 3rd वीक तक का होता है। पेशेंट पेन कंप्लेन करता है, पैरों में दर्द होता है, लेकिन उसका रेंज और स्ट्रेंथ, कोऑर्डिनेशन पेशेंट का बना रहता है। नेक्स्ट स्टेज इज मॉडरेट स्टेज। मॉडरेट स्टेज में सब कुछ पेन, स्ट्रेंथ, आरओएम सब कुछ मरीज का कम हो जाता है, जो कि 3 to 6 वीक है। एंड देन सीवियर स्टेज। इस स्टेज में काफी सीवियर पेन होता है, इन्फ्लामेशन के सारे साइन आप देख सकते हो कि पेशेंट को पेन हो रहा है, टेंडरनेस है, उसके बाद उसको जो एरिया है वो रेड हो रहा है, टेम्परेचर उसका इंक्रीज होता है, मूवमेंट करने में पेन होता है, देन आपको इमीडिएटली ऑर्थोपेडिशियन के पास जाना चाहिए और उसके आगे के ट्रीटमेंट के लिए स्टार्ट करना चाहिए। और जो माइल्ड और मॉडरेट स्टेज है, उस स्टेज में मैंने ऑलरेडी आपको कोल्ड और हॉट की वीडियो बना चुकी हूँ। उसमें हमें राइस देना है, राइस फॉर आर फॉर रेस्ट। पहले हमें उसे प्रोटेक्ट करना है, मीन्स अनवांटेड जो मूवमेंट हो रहे हैं, अगर कोई स्पोर्ट्स प्लेयर है जिसमें काफ इंजरी हो गई है तो हमें इमीडिएटली उसे रेस्ट देना है। नेक्स्ट वन इज रेस्ट के बाद हमें प्रोटेक्ट करना है कि अनवांटेड उसकी इंजरी ना हो सके। आइस देनी है उस अफेक्टेड एरिया में। आपको इमीडिएट इंजरी के बाद 24 to 72 आवर आपको आइसिंग देनी है। ये आप 3 to 4 टाइम्स ले सकते हो। मैंने बहुत सारे टेक्निक्स भी बताए थे कि आप कूलेंट स्प्रे कर सकते हैं या फिर आप पैक बना के अफेक्टेड एरिया पे लगा सकते हैं। तो रेस्ट देना है, आइस देना है, कंप्रेशन एंड देन एलिवेशन। कंप्रेशन बैंडेज लगा सकते हो आप, एंड उस अफेक्टेड लिम्ब को एलिवेट करके रखना है, वेदर आप पैर के नीचे पिलो लगा के, ताकि उसका सर्कुलेशन सही हो जाए और पेशेंट काफ़ी कंफर्टेबल हो जाए। तो इस तरह से आप राइस का यूज़ करके माइल्ड और मॉडरेट स्टेज में कर सकते हैं। नेक्स्ट, आप जब फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हो उनकी क्लिनिक में, तो आपको बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल टेल्स लगाते हैं, टेपिंग कर सकते हैं, यूएस आप कर सकते हो मरीज के साथ। एक्टिव रेंज ऑफ एक्सरसाइजेस पेशेंट को इनिशिएट
स्टार्ट करते हैं, बट सीवियर स्टेज में हमें कोई एक्सरसाइज नहीं स्टार्ट करना। आफ्टर ऑर्थोपेडिशियन जो वो रिकमेंडेड करेंगे उसके बाद हमें ट्रीटमेंट प्लान स्टार्ट करना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड प्रॉमिसिंग पॉइंट इज कि जब भी आपका पेन होता है, काफ मसल पेन, तो आप वीडियो में सर्च करते हैं और आप स्ट्रेचिंग करने लग जाते हो, बट मैं बहुत ही आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको स्ट्रेच नहीं करना। आप ऐसे समझो कि अगर कोई फाइबर है जो ऑलरेडी स्ट्रेच्ड और इन्फ्लेम्ड है, अगर आप उसको और ज़्यादा स्ट्रेच करते हैं और ज़्यादा आप उसको मोबाइल करते हो तो वो उसकी जो इन्फ्लामेटरी कंडीशंस है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है, पेन और बढ़ जाती है। देन तो हमें उस कंडीशन में सिंपल आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज और एक्टिव एक्सरसाइजेज करानी है, रेस्ट कराना है। देन जब पेशेंट का पेन सबसाइड हो जाए देन हमें एक्सरसाइजेज स्टार्ट करनी है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी 5-6 बेसिक एक्सरसाइजेज हैं जो कि काफ मसल पेन के पेशेंट को कराते हैं। आज हमारे पास एक पेशेंट है, इनका नाम, ये स्पोर्ट्स प्लेयर हैं। आप अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम आदर्श है और मैं 100 मीटर्स और इवेंट एथलीट। आज मैं आपको असेसमेंट करके बताती हूँ। आप अपने पैरों को ऊपर की तरफ करिए, दोनों पैर को करिए। आप देख पा रहे होंगे, पैर को मोड़िए। आप देख पा रहे हो कि इनका काफ मसल एबनॉर्मली बहुत ही ज़्यादा टाइटन हो रहा है। मैं इस तरह से अगर मैं टेंडर पॉइंट पेन टच करूँ तो ये पेन बता रहे हैं। इनका मॉडरेट स्टेज है, पेन का मॉडरेट स्टेज है। ये काफ़ी ज़्यादा काफ मसल यूज़ करते हैं ड्यूरिंग रनिंग। तो आप देख पा रहे हो कि एबनॉर्मल स्वेलिंग और टाइटनेस सी फील हो रही है। इस स्टेज में और माइल्ड स्टेज में कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है वो मैं इनको करके बताऊंगी आदर्श को, और आप देखो और वैसे ही आप भी उसको फॉलो करो। फर्स्ट ऑफ ऑल आदर्श हमें कंफर्टेबली सिटिंग पोजीशन में बैठना है। आराम से मरीज सिटिंग पोजीशन में बैठेगा। दोनों पैरों को अपने सामने की तरफ इस तरीके से करना है। देन हमें कोई भी थेराबैंड का यूज़ मैं करके बता रही हूँ। अगर आपके पास थेराबैंड नहीं है तो आप टॉवेल का भी यूज़ कर सकते हो। तो थेराबैंड को अपने इस तरह से पंजे के ऊपर लगाना है और पेशेंट को होल्ड करने के लिए कहना है। इस तरीके से आप इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करो, लेकिन पैरों को खींचने की कोशिश करनी है, थेराबैंड से पुल करना है और इस तरीके से आपको रोक के रखना है। ये पैरों की काफ मसल्स की आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज हैं। आइसो मीन्स सेम और मेट्रिक मीन्स लेंथ। ऐसी एक्सरसाइजेज जिसमें कि लेंथ ऑलमोस्ट सेम है और मसल टोन इंक्रीज हो रहा है पेशेंट का और एबनॉर्मल एक्टिविटी नहीं हो रही है। शुरुआत के स्टेज में हमें एंकल टो मूवमेंट के साथ ये एक्सरसाइजेस करानी है जो कि आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस है काफ मसल की। नेक्स्ट वन इज दूसरी एक्सरसाइजेस में हमें सेम थेराबैंड के साथ ही करना है, बट इस तरीके से आप थेराबैंड को होल्ड करना है और पंजे को बाहर की तरफ लेके आओ। हाँ, और इस तरह से खींचना है, पुल करना है, होल्ड करके रखना है इस पोजीशन में। काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, फिर रिलैक्स पोजीशन में आना। फिर से पंजे को अपनी तरफ इसको होल्ड करके रखना है एंड देन काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड देन रिलैक्स। इस एक्सरसाइज को 2 और 3 सेट्स में करना है। नेक्स्ट इसी पोजीशनिंग को मैं अभी आपको सिटिंग में बता रही हूँ। आप चाहो तो उसको लेट के भी आराम से कंफर्टेबली अपने पैरों को सामने की तरफ उठाते हुए थेराबैंड से स्ट्रेच करते हुए भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज पैरों को इस तरह से फैलाना है और इसको घुटने को अपनी तरफ मोड़ना है। इस घुटने को मोड़िए, इस तरीके से मोड़िए एंड देन सामने की तरफ बैठ करके काफ मसल को स्ट्रेच करना है। आगे की तरफ झुकते हुए इसको टच करिए और घुटने को टच करते हुए इस तरीके से आपको काफ मसल्स की स्ट्रेचिंग करनी है। इसमें आप काफ़ी अच्छा स्ट्रेच फील कर पा रहे हो आदर्श। इस तरीके से आपको इसी पोजीशन में होल्ड करके रखना है एंड देन रिलैक्स छोड़ दीजिए। वापस फिर से इसी पोजीशन में आना है और इसी तरह से स्ट्रेच करना है। ये आपका थर्ड एक्सरसाइज हो गया। फोर्थ एक्सरसाइज में आपको अपने क्वाड्रिपोल पोजीशन में आना है। आइए घुटने पे आइए, क्वाड्रिपोल पोजीशन। बहुत बढ़िया। इस पोजीशन में हमें क्या देखना है, जो कि स्पोर्ट्स प्लेयर है, कि हमें अपने एंकल और टो मसल्स को बैक के साइड लेके जाना है और अपने अपर बॉडी को एलिवेट करना है। पूरा सीधा करिए, सीधा करिए, सीधा करिए। हाँ, इस तरीके से आप फील कर पा रहे हो। इसमें काफ मसल में काफ़ी अच्छे आप यहाँ पे देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी स्ट्रेचिंग
हो रही है। तो इसी पोजीशनिंग में हमें होल्ड करके रखना है। वेदर आप काउंट कर सकते हो या कुछ सेकंड्स का टाइमिंग अपने फोन में सेट कर सकते हैं। देन वापस फिर नी बेंड करते हुए रिलैक्स कंफर्टेबल पोजीशन में आना है। इस तरीके से स्ट्रेचिंग करनी है। नेक्स्ट वन इज हमें साइड लाइन की पोजीशन में आना है। करवट लेके लेके अपने अनइफेक्टेड नी में, अगर आपके दोनों काफ मसल में पेन है तो आप बारी बारी से दोनों पैर का करिए। इसको मोड़िए, इस पैर को मोड़िए ऐसे और बढ़िया। आप इस तरह से अंदर की तरफ इसको रोटेट करते हुए अपनी हिप जॉइंट को अंदर की तरफ रोटेट करते हुए इसको ऐसे उठाना है। सिंपल स्ट्रेट उठाना है, बहुत ऊंचा नहीं, आराम से। और पंजे को अपनी तरफ खींचना है। पंजे को अपनी तरफ खींचिए। इसमें काफी अच्छा स्ट्रेचिंग आप गैस्ट्रोनोमियस और सोलियस मसल में पा रहे हैं। आप छू भी सकते हो कि काफी टाइटन हो रहा है। इस तरीके से हमें होल्ड करके रखना है एंड देन रिलैक्स। फिर से स्ट्रेच करना है, होल्ड करना है एंड देन रिलैक्स। ये आपको 1 to 10 काउंटिंग्स में कंप्लीट करनी है। लास्ट एक्सरसाइज जो कि हमें स्टैंडिंग के साथ करानी है, बट ये डिपेंड करेगा अगर पेशेंट का पेन आपका पेन अगर दर्द कम है देन आप स्टैंडिंग पे स्ट्रेचिंग करो। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो, आपको पेन है, देन आप बिस्तर पे आराम से बैठ के या फिर कहीं पे भी काउच पर बैठ के एक्सरसाइज ग्राउंड पे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें स्टैंडिंग एक्सरसाइज कैसे करनी है। वॉल के साइड आप इस तरह से खड़े होना है। देन आपके अफेक्टेड इस तरह से, ये हमारा अफेक्टेड काफ है। देन हमें इस आगे की तरफ इस तरह से बेंड करना है और स्ट्रेच को फील करना है। इस स्ट्रेच को फील करना है। देन वापस नॉर्मल पोजीशन में आना है। फिर से फॉरवर्ड बेंड करना है और फिर रिलैक्स करना है। इस तरीके से आपको स्ट्रेचिंग करनी है, जो कि मैंने आपको बताया 6 और 7 स्ट्रेचिंग्स है वो करने हैं। अगर इस स्ट्रेच के बाद आपका पेन बिल्कुल क्योर हो चुका है देन आप 1 लिम्ब स्टैंडिंग भी कर सकते हैं। मीन्स एक पैर पे इस तरह से खड़े होना है या फिर आप अपने पंजे पे खड़े होना है, हील को रेस करना है। ये सब जब आप परफेक्टली ऑल राइट हो, आपको कोई पेन और स्टिफनेस नहीं महसूस हो रहा, आप कंफर्टेबल हो अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए, अपनी डे टू डे एक्टिविटी के लिए, देन आप इस तरह से हील रेस भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज का वीडियो क्लियर हो पा रहा होगा। नेक्स्ट वन इज कि आप अपने डाइट के ऊपर बहुत काम करने की जरूरत है, जो कि एबनॉर्मल डिफिशिएंसी के भी कारण आपको पैरों में काफ मसल में टाइटनेस और पेन रहता है। और भी आप जो डे टू डे एक्टिविटी है उसको करें, सेडेंटरी डाइट को मैनेज करें और एक्सरसाइज करोगे तो आप बेटर हो पाओगे। आई होप आपको आज का एक्सरसाइज समझ में आया होगा। थैंक यू।